दोस्तों, क्या आपकी भैंस ने भी 8 महीने उससे पहले से में बच्चा गिरा दिया है? बहुत से किसान भाई इस स्थिति में आकर डरकर अपनी भैंस को बहुत मंदा बेच देते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि मंदा बेचकर आप सबसे बड़ी अपना नुकसान कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें ऐसी बताऊंगा जिससे आप अपनी भैंस को बेचने से बचा पाएंगे और अगली बार वो भैंस सही समय पर भी आएगी। आपकी एक छोटी सी गलती आपका लाखों का नुकसान कर सकती है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक देसी नुस्खा ऐसा बताऊंगा जिससे आपका पशु बिल्कुल टाइम पर भी आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले रीज़न क्या है बच्चा गिरने का। बच्चा गिरने का रीज़न भैंसों का सबसे ज़्यादा क्या होता है? अगर भैंस को हम गर्मियों में, ज़्यादातर गर्मियों में बच्चा फेंकते हैं, तो भाई उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि भैंस को हम अच्छे तरीके से नहला नहीं पाते। उन्हें जो ठंड चाहिए जितनी वो ठंड हम दे नहीं पाते। वो गर्मी में जैसे उसे हीट होती है तो हीट में बच्चा फेंकने के सबसे बड़े ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसीलिए भाई पंखे में रखे भैंस को, बिल्कुल अनुकूल वातावरण में रख के, कोई उन्हें ज़्यादा घोट ना हो, उन्हें होकरी ना हो। अगर देखते हैं कि तुम भैंस थोड़ा सा पूंछ उठा रही है तो उसका तुरंत जो है डॉक्टर को बुलाओ और उसे एक बार दिखाओ, क्योंकि गर्मी से भी बच्चा फेंक देती है भैंस। और दूसरी बात आती है भाई खाने पे। अगर भैंस को हम कुछ गर्म चीज़ खिला रहे हैं तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आज के टाइम में चल रहा है भाई पुराल। जो पूला नहीं होता, मुंजी में से निकलता है, वो होता है पुराल। क्योंकि 99% डेयरियों में आज के टाइम में पुराल खरीदा जा रहा है। हालांकि घरों में तो कोई पुराल नहीं खिलाता। आज के टाइम में घरों में भी पुराल जो खिलाने लग रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें नंबर 1 चीज़, जैसे ही हमारा पशु 5 से 6 महीने का ज्ञापन होता है, पुराल बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। और दूसरी चीज़ मेरे भाई, दूसरी चीज़ है जौ, जिसे हम कुट्टा, गीला कुट्टा बोलते हैं। गीला कुट्टा एक तरह से बिल्कुल केमिकल आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा केमिकल आ रहा है। अगर तुम कुराल और कुट्टा, ये 2 चीज़ बंद कर देनी चाहिए भाई 5 से 6 महीने में जैसे ही हमारा पशु आता है। तो इन 2 चीज़ को बिल्कुल एक साइड कर दो। अपने पशु को तुम्हें क्या खिलाना है? भूस खिलाना है। भूस तो जानती होंगी, जो अनाज में से निकलता है। एक तो भूस खिलाना है, हरा चारा कर देना है, और हरे चारे के साथ साथ अपने को थोड़ा थोड़ा बहुत दलिया खिलाना है, और गर्मी या हीट से बचाना है। अगर आप ये करेंगे तो आपका बिल्कुल भी 99% पशु बिल्कुल भी जो है बच्चा नहीं फेंकेगा। और भाई मैं कोई भी बात आपको ऐसी फर्जी बिल्कुल नहीं बताऊंगा जिससे आपका नुकसान हो या मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। बस मेरा इतना हक है कि मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल जो बेहतरीन सबसे अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है आपको वही बताऊं जो मेरे पे बीत चुकी है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करके देख लिया है, जिस जिस चीज़ को मैंने अनुभव कर लिया है। मैं केवल वही चीज़ आपको बताता हूँ कि भाई आप भी अपने नुकसान से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि डेयरियों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता। क्योंकि भाई आपको मैं अभी दिखाने लगूँ, देखो मैं आपको दिखाऊंगा, इतनी बेहतरीन बेहतरीन भैंस हैं। जो जो चीज़ हमने गलती करी कि जो खिला के और उन्हें कुट्टा खिलाने के बाद किसी ने 7 महीने या किसी ने 6 महीने या किसी ने 4 महीने का बच्चा फेंक दिया। और जैसा कि हमें बताया कि भाई जौ और कुट्टा बहुत गर्म है, जौ में केमिकल है, इन्हें मत खिलाओ। तो हमने उन्हें ऐसा खिला कर देखा, वो बहुत अच्छी भी है। देखो भाई मैं आपको भैंस दिखाता हूँ, एक बार भैंस देखो तुम। भैंस देखो तुम भाई। भाई 3 भैंस तो हमें बेचनी पड़ेगी क्योंकि वो ज़्यादा ही 4-4 3-3 महीने की भैंस की बेकार हो गई थी वो। देखो भाई, एक भैंस तो ये खड़ी, ये वाली ये छंदली भैंस है एक, ऐसी वो हो गई थी। एक परली तरफ थी सर, और परली तरफ वाली वो हमने बेच दी। 2 भैंस और थी जो हमने बेच दी भाई। और दूसरी चीज़ भाई ये है कि जो हमारा पशु है डेयरी में, ख़ास तौर से भैंसों को खोलते नहीं है क्योंकि खोलने बांधने में बहुत टाइम लग जाता है। मगर जो भाई गाभिन पशु है उसका खूंटा बदलना चाहिए। उसे कच्चा दिन में एक बार ज़रूर, 1 या 2 घंटे के लिए उसे कच्चे में ज़रूर रखें। शायद इतनी तो सभी को जानकारी पता होगी कि भाई खूंटा बदलना चाहिए। और फिर खाने का मैंने तुम्हें बता दिया। अब तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आती है, अगर हमारा पशु किसी वजह से 6 महीने, 7वें महीने, 8वें महीने में बच्चा फेंक देता है, क्या वो दूध पे चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा भाई। क्योंकि मेरी डेयरी में एक भैंस ऐसी है जिसने लगभग 8 महीने का बच्चा फेंका था। तो भाई हमने भी पहले ये सोचा था दूध पे चलेगी या ना चलेगी। तो मैंने कुछ उनके लिए जो सप्लीमेंट बनाए थे, जो कि मैं आपको शेयर करूंगा और बिल्कुल लाइव में आपको दिखाऊंगा भी। मेरी भैंस ने 8 महीने का बच्चा फेंका था। तो उन 8 महीने का बच्चा फेंकने में मैंने कुछ उसके लिए सप्लीमेंट बनाए थे। उन्हें मिक्स करें, मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। और उसे खिलाए, लगभग 8 दिन तक वो खिलाए हैं। 8 दिन खिलाने के बाद भाई मैं आपको दूध दिखाता हूँ। देखो दूध कितने दूध पे आ गई है अब।
चलो भाई, देखो भाई ये एक 7 महीने की भैंस थी जो छो गई थी 7 महीने की, और ये मेरा छोटा भाई उस भैंस का दूध निकाल रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बोला 5 किलो जई लेनी है, और 5 किलो विलो लेनी है, 2 किलो लेनी है मेथी, और 15 किलो लेना है गेहूँ का तुम्हें दलिया लेना है। और उसे एक जगह मिक्स करके पिसवा लें, और पिसवाने के बाद सुबह के टाइम उबालने के लिए रख दें खूब अच्छे से। जब वो उबल जाए, उबलने के बाद तुम्हें उसे ठंडा करके उस भैंस को लगभग 8 से 10 दिन तक रेगुलर देना है। और भैंस तुम्हारी दूध पर आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी। अगर भैंस 10 किलो दूध दे रही है तो 10 किलो तो पूरा तो दूध नहीं देगी, मगर पूरे 8 महीने तक वो तुम्हारा 6 किलो 7 किलो दूध पर 8 किलो तक आराम से आ जाएगी। जो कि मेरी भैंस को अभी 10 ही दिन हुए हैं, 10 दिन में ही देख सकते हो तुम दूध कितना है। ये देखो भाई, ये दूध लगभग कम से कम 2 से 2.5 किलो। ये रहा भाई वो सप्लीमेंट जो मैंने आपको अभी बोला। आपको इस तरीके से मिक्स करके हल्का दलिया करवा के इसे सुबह के टाइम उबलने के लिए रख दे। दोपहर तक उबलने के बाद ठंडा करके शाम को अपनी भैंस